हेलो फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आप लोगों को मेरे ब्लॉग में स्वागत है। तो आज हम बात करते हैं अरियारी गांव की। शिवानी ने बिल्कुल सच ही कहा। आप लोगों को सब बातें बताएंगे बिल्कुल डिटेल में। आप हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा एंड तक लो। तो जो अरियारी के गांव के लोगों ने चैनल बनाए रखे हैं, तो शिवानी ने क्यों नहीं इनके चैनल देखती थी? क्योंकि वो कम पढ़े लिखे हैं। तो अगर शिवानी उनका चैनल देख ले या उनके हाथ में पकड़ ले, तो वो क्या सोचते हैं कि ऐसा तो नहीं मेरा चैनल में शिवानी ने मेरी आईडी हैक कर ली हो। तो इसी वजह से वो किसी का मतलब नहीं छूते। उनके दिल में बहुत गलत फहमियाँ हैं शिवानी के लिए। और अभी आप लोगों ने देखा होगा 3 महीने पहले राधा राधा के साथ शिवानी ने कितनी हद पार कर दी थी। बहुत ही उनके से दीदी दीदी की सम्मान ही उनको मानती थी कि मेरी ये बड़ी बहन है। और राधा उनके घर पे भी आती थी, जाती थी, खाती थी, पीती थी, रहती थी, साथ में रहती थी, खेत में तक लोग साथ में जाती थी। तो जो शिवानी ने उनको राधा को ब्लॉग बनाना सिखाया, शॉर्ट बनाना सिखाया, कैसे वीडियो बनाते, कैसे एडिट करते, सब कुछ यूट्यूब के बारे में राधा को बता दिया। राधा को मोबाइल तक लो शिवानी ने दिया। और राधा ने फिर क्या किया? शिवानी की बदनामी। तो शिवानी की इतनी बदनामी की। पिछले 3 महीने पहले आपने ब्लॉग देखा होगा राधा का। तो इतनी लड़ाई झगड़ा, अभिषेक भैया भी साथ में। शिवानी तो कहने लगी मेरा तुमने सब कुछ ले लिया, तुमने मेरे पैसे भी ले लिए, तुमने मेरा चैनल ले लिया, तुमने सब कुछ ले लिया। तो इनकी जो लड़ाई झगड़ा थी बहुत सोशल मीडिया में वायरल एकदम हो गई थी। तो आप लोगों ने देखे ही होगा, इतनी जोर वायरल हुई थी। तो वहाँ से यूट्यूब की तरफ से उनकी वीडियो वो डिलीट करवाई गई। अब बहुत ही इनने मतलब शिवानी के लिए गलत सलत बोला था, बहुत ज़्यादा ऐसे शब्द प्रयोग करे थे जो बोलना नहीं चाहिए थे। राधा देवी जिसको राधा देवी को शिवानी ने बहन माना था, वही राधा देवी ने उनके साथ कितनी बड़ी घटियाई की थी। और इधर के अरियारी गांव में जितने भी लोग गांव के हैं, सभी ने चैनल बनाए हैं। चैनल किसी का स्ट्राइक आ गई तो उनको बनता है कि मेरी गांव की बिटियां हैं, मेरी गांव की बहन है, तो उनको जाके हम चैनल अपना दिखाएं जाके। तो शिवानी को क्या पड़ी है किसी के घर पे जाके जो सबका चैनल देखे? तो उनकी जिसकी जिसके ऊपर मतलब आपत्ति होती तो वो खुद ही चल के जाता कि दीदी मेरा ऐसा ये कर दो। नहीं, पर उनको लोगों को शिवानी से मतलब नहीं है। शिवानी के बैर रखे हुए हैं। आप देखो उनको, देखो रूबी और सीमा को कितने दिल से चाहती थी शिवानी। सीमा को हर ब्लॉग में साथ रहती थी, जहाँ जाती खाती पीती रहती, जाती हंसती गाती, सब सीमा के साथ बहुत ही पक्की दोस्ती थी। अब अब वो ही मतलब उनके जो घर उनका नया बना, जहाँ लीपा पोती वो करती रहती हैं, तो उनके ही पड़ोसी में ही गुटका भौजी का घर है, अंधेरा का घर है, और उसके आगे राधा का घर है। तो और सामने ही गुटका भौजी का घर पड़ता है। तो गुटका भौजी को वो ब्लॉक में लेती, उनके बच्चों को लेती, उनका घर मतलब टूटा फूटा जो भी है, तो वो सब आ जाता। तो शिवानी की क्या गलती है? तुम कमाओ खाओ अपना घर बनाओ, मानते हैं तुम्हारी स्थिति खराब है, तो उसको लिए मतलब मेहनत करनी पड़ती, तब कहीं जाके घर बन पाता है। तो शिवानी क्या कर रही? वो भी मेहनत कर रही है। यूट्यूब में कोई ऐसी नहीं सोशल मीडिया से कमा लेता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती। ब्लॉग बनाओ, ब्लॉग बना देना तो पूरा समय लग जाता, फिर एडिट करो डालो, कितना समय लगता है भाई। जब मेहनत करोगे तभी तुम्हें फल मिलेगा। से वायरल हुई, उनकी 3 वीडियो वायरल हो गई थी, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर उनके बढ़ गए थे। उसके बाद में फिर उनकी चैनल में स्ट्राइक आ गई। स्ट्राइक आने के बाद फिर देखो वो रोने लगी, ये कहने लगी मेरा चैनल डिलीट हो गया। इशारा कहाँ? शिवानी की तरफ। बेशक शिवानी ना कुछ करे, तब भी इशारा शिवानी के ही तरफ जाता था। और साधना का भी चैनल डिलीट हो गया, डिलीट नहीं हुआ, स्ट्राइक आ गई थी। तो उन्होंने भी शिवानी का नाम नहीं लिया, पर जहाँ तक है शिवानी के ही तरफ इशारा वो भी कर रही थी। तो जिसके भी चैनल में स्ट्राइक आ जाए तो शिवानी तरफ ही इशारा, शिवानी ही बीच में मतलब इशारा के लिए आ जाती हैं। इसी वजह से शिवानी नहीं किसी को चैनल देखती हैं। और शिवानी के चैनल में किसी ने कमेंट किया कि दीदी आप अपने गांव वालों को ही देख लिया करें, क्या इनको दिक्कत है? तो भाई शिवानी को क्या पड़ रही है? अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने की है। तो अभी राधा देवी से देखो वो सीख चुकी हैं कि राधा के साथ उन्होंने क्या किया क्या नहीं। गुटका भौजी के साथ भी उन्होंने बहुत ज़्यादा किया, और सबने मिलके ही शिवानी को धोखा दिया। तो ये तो भाई हद ही है। मतलब
सीमा से इतनी अच्छी दोस्ती होते हुए इन लोगों ने राधा देवी, जब से राधा से लड़ाई हुई, राधा ने ही सबको अपनी तरफ खींच लिया। पता नहीं राधा देवी क्या चाहती है। पहले ये सब कुछ नहीं था, अरियारी में सब मिलके ही रहते थे। जब से राधा से वही चैनल के पीछे लड़ाई हुई थी, तब से राधा देवी ने सबको अपने तरफ खींच लिया और अपने तरफ अपने जैसे ही सबको बना लिया। तो पहले कितना बढ़िया माहौल था शिवानी के गांव में। तो ऐसे ऐसे लोग बताओ दुनिया में पड़े हैं। कहा नहीं जाता कि जिसके साथ अगर आप भलाई करें तो वही आपको लौट के बुराई ही करने को मिलती है। तो भाई अब नेकी का बिल्कुल ज़माना नहीं है, पता नहीं कैसी ये दुनिया हो गई। तो जिसके साथ देखा साधना का व्लॉग, तो साधना के चाचा ताऊ में कुछ हो गया तो साधना को गलत सलत बोल दिया। साधना मतलब बहुत ही गरीब, साधना गरीब है, पर साधना ये बोल रही थी कि मेरा घर नहीं है, हम अगले छप बंगला रख के रहेंगे। उसके माँ बाप पिता हैं और मम्मी और दादी नहीं। तो वो कह रहे अगर मेरी दादी और मम्मी होती तो मुझसे कोई ऐसा कहता नहीं। जिसका कोई होता नहीं तो उसको लोग ऐसे ही चढ़ के बात करते हैं। ये तो बात सत्य है कि इस दुनिया में अगर किसी का कोई है नहीं तो उसके लिए लोग इतना चढ़ के कहते हैं। जिसके चार कहने वाले होते तो उसको कोई नहीं कुछ कहता है। साधना ने पूरी अपनी स्टोरी बताई है। साधना की स्टोरी बिल्कुल हमें सेम शिवानी जैसी ही लग रही है। शिवानी जैसे मतलब उसकी स्थिति है। शिवानी की माँ मम्मी है तो शिवानी के पापा नहीं, तो उसकी पापा हैं मम्मी नहीं, तो उसकी बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब है। वो कह रही फ्रेंड हम सच बता रहे हैं, हमारी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। हमारी 2 बहनें हैं और भैया हैं। तो बहुत ज़्यादा वो रो रही थी, कह रही थी मेरे घर वाले मेरे को बदनामी कर रहे हैं। पता नहीं क्या उसने ये पूरी खुल के नहीं बताई क्या बात है क्या नहीं। ये सब कुछ राधा देवी की ही वजह से पूरा गांव तहस नहस हो गया। ये राधा देवी से जब से लड़ाई हुई तभी से इन्होंने ऐसी विस्फोट बनाई, सबको अपनी तरफ ही खींच लिया। जब गुटका भौजी हमने देखा था शिवानी के ब्लॉग में, बहुत अच्छे से बोलती थी शिवानी बिटिया शिवानी बिटिया। आज वही गुटका भौजी शिवानी के खिलाफ है बहुत। तो उनकी भी स्थिति हमने देखी बहुत ख़राब है, कहना नहीं चाहिए, पर बहुत ही गरीबती है उनके। कल हमने उनका ब्लॉग देखा था, आप पानी टपक रहा था, आलू उबाल रही थी, पढ़ने लेटने की जगह नहीं, बैठने की जगह नहीं। जब बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा बच्चों को भी दिक्कत, उनको भी दिक्कत है। तो भाई दिक्कत जब ही दूर होगी जब तुम कमाओगी और तुम्हारे पति जाएंगे कमाने के लिए। तो दिक्कत समस्या तभी सॉल्व होती है। ऐसे नहीं परे परे बैठे रहो, जो पहले कमा लाए वही खाओ। और थोड़े बच्चे 5 बच्चे आपके हैं, 2 आप लोग, तो भाई खर्चा है आपके घर में। तो जब तक कमाओगे नहीं तब तक खर्चा कैसे आगे जे बढ़ेगा। यानी कि मामी और उनकी मम्मी में बात हो रही थी कि हमने अपनी चारों बिटियों के लिए कुछ ना कुछ किया। तो 3 बिटियों मतलब जो सुमन दीदी हैं उनके लिए जो घर कर दिया और और एक खेत सबके नाम कर दो। तो शिवानी कह रही मेरे लिए तो कुछ ना करो। तो नोक झोंक की थोड़ी सी उनकी बात बहुत ही अच्छी लगी। तो शिवानी कहने लगी मेरे लिए मम्मी ने नहीं कुछ किया। कि तो कहीं शिवानी तो खुद ही कमा लेती इतना बहुत ज़्यादा। तो शिवानी के लिए क्या करें, कहीं ले मम्मी ने तो मेरे लिए कुछ किए ही नहीं। और ऐसे शिवानी की नोक झोंक बहुत ही अच्छी लगी, मामी और उनकी मम्मी में बहुत अच्छी लगी। और सुमन दीदी हैं देखो मक्के की रोटी खाना बना के शिवानी को अच्छे से खिलाती हैं। शिवानी ये कह रही मेरी दीदी कुछ भी नहीं कहती, सभी को भगवान ऐसी बहन मिले जैसी मेरी दीदी है। तो अपनी दीदी की इतनी तारीफ़ कर रही थी शिवानी, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। हाँ दीदी जब अच्छी होती है ना तो बहुत ही अच्छा लगता। तो सभी की तो दीदी की वजह से वो बहुत ही खुश रहती हैं। दीदी टाइम से खाना ना खिला देती हैं शिवानी को, और शिवानी को काम रहता है ब्लॉग बनाने में, तो टाइम पूरा चला जाता है। और उनके परिवार में मतलब शिवानी की मामी ही हैं और मामा तो है नहीं। तो मामी घर पे चले आते तो मामी साथ वो खूब मजाक कर लेती हैं कि ये चली आती हैं मेरी मम्मी को भड़काने के लिए, ऐसी ऐसी बातें कर देती हैं। तो उनकी नोकझोंक बहुत ही मुझे पसंद आती है शिवानी की। शिवानी बहुत अच्छे से मतलब सभी के साथ अच्छा व्यवहार करती हैं। रही बात मोहल्ले वालों की इसलिए वो नहीं किसी के चैनल देखती कि मोहल्ले वाले उनके ऊपर तुरंत ही कह देते हैं कि इन्होंने मेरा काम अच्छा नहीं किया और काम मेरा बिगाड़ दिया। तो वो इसी वजह से मोहल्ले वालों के लिए कुछ नहीं इतना करती। मोहल्ले वाले सही आदत के नहीं हैं, तो शिवानी के ऊपर ही वो कहने लगते हैं कि यही हमारी
शिवानी ने खूब मदद की। अब वो शिवानी बहुत ही ज़्यादा समझ चुकी हैं कि मेरे लिए कौन कैसा है, क्या मेरे लिए कर रहा है, तो इसलिए वो अब मदद के लिए नहीं आती हैं, क्योंकि उनकी जब कोई मदद मांगेगा तभी तो वो मदद देंगी। अपने आप से वो कैसे दौड़ती हुई चली जाए कि हमें कोई मतलब हमसे मदद करवा लें। तो शिवानी के जब पास जब कोई मदद मांगने आएगा तभी तो आए वो मदद करेंगी। आप लोगों को अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर लें, और आप लोगों को पास नोटिफिकेशन जाएगा तो अगली वीडियो देखने को मिलेगी। तब के लिए बाय बाय।